आपको मालूम है 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम की पैसों की लड़ाई नहीं है। ये हमारे आत्मसम्मान की, हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगले 2 महीने के अंदर आपका काम होगा। उठ के खड़ा हुआ बोले इनको 5,000 दे दो। देने वाला गवर्नमेंट है, लेने वाले। नमस्कार दोस्तों EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज एक बार फिर से बुलंद हुई है, क्योंकि दोस्तों 24 मार्च 2025 को तेलंगाना के करीमनगर में एक ऐतिहासिक सभा हुआ, जहां पर NIC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने हजारों पेंशनर धारकों को संबोधित किया। कमांडर अशोक रावत जी ने साफ शब्दों में कहा है कि यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान और अस्तित्व की है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 2 महीनों में हमारी मांगे पूरी हो सकती है। उन्होंने एक बार फिर से 4 सूत्रीय मांगों के बारे में बताया कि हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं 7500 रुपये पेंशन, महंगाई भत्ता, पति पत्नी दोनों के लिए मेडिकल सुविधा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन। कमांडर अशोक रावत जी ने BMS के 5,000 रुपये पेंशन की मांग को भी अनुचित बताया और कहा कि यह हमारी मांगों को कमजोर करने की कोशिश है। साथ में यह भी कहा कि कई लोग EPS 95 हायर पेंशन को लेकर भ्रमित है। EPS 95 में 7500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता शामिल है, जबकि हायर पेंशन में ज्यादा पैसा जमा करना होता है और इसमें महंगाई भत्ता नहीं मिलता। सिर्फ करीमनगर के लोग नहीं, तेलंगाना के ही लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, बूढ़े लोग, असहाय लोग, जिनका तबीयत ठीक नहीं है, आरोग्य ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे लोग एक ऐसी सिस्टम से लड़ रहे हैं जो भयंकर क्रूर सिस्टम है। सत्ता पाने के लिए किसी को भी पैसा बांट के सत्ता पाने वाले लोग हैं, लेकिन जिसका पैसा है उसका पैसा नहीं देंगे। हमारा पैसा जमा करके और हम ही को बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ दिया। आपको मालूम है 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन, 1,000 से कम। एक बूढ़े को, बूढ़ी को 1,000 में एक महीना देने के लिए बोल रहे हैं। इतनी ये हमारे 1,000 रुपए की जादू है। 1,000 रुपए पाने वाले को कहीं सम्मान नहीं है। ये लड़ाई हमारी केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान की, हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमारी भी जिंदगी एक बार है। हमारे से पैसे लूट के और फिर 60 साल की उम्र के बाद ना घर के हमें देखते हैं ना बाहर से देखते हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो हम लाचार होकर जीकर मरेंगे या फिर हम उठ के खड़े होकर युद्ध करेंगे। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर जमा है, मैं भी यहाँ पे आया हूँ। हमने भी सोचा है जब तक काम नहीं होता हम बीमार पड़ने का भी परमिशन हमको नहीं है। कुछ भी हो जाए जब तक ये नहीं। आपको आज यहाँ पर करीमनगर में बता दूं, अगले 2 महीने के अंदर आपका काम होगा। हमारी मांगे सिंपल है। 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए फ्री, अच्छी मेडिकल भत्ता, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हायर पेंशन के मामले में, उसमें बिना भेदभाव करके सबको हायर पेंशन जिसको चाहिए पैसा भर के ले रहा है उसको दे दो। BMS उठ के खड़ा हुआ बोले इनको 5,000 दे दो। अरे हम 7,500 महीने बच्चे की डिमांड देकर गवर्नमेंट से चर्चा कर रहे हैं। देने वाला गवर्नमेंट है, लेने वाले मांगने वाले हम हैं, और ये बीच में बिना पूछ का बंदर कूद के बोलता है इसको 5,000 दे दो। तेरे बाप का माल है क्या? बराबर है क्या? झगड़ा दोनों का है। वो देने वाला लेने वाले में आपस में बात चल रही है, मैं जाके बोलूं इसको मत देना, इसको थोड़ा सा दे दे। इन लोगों ने ट्रेड यूनियन ने पहले से दलाली की है।
बराबर है कि झूठ है? इनका काम क्या है? किसी का ट्रांसफर करना, फिर मैनेजमेंट से बात करके उसका ट्रांसफर कैंसिल करवाना, उसमें ट्रांसफर करवाने के लिए किसी से पैसे, ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए पैसे, शाम को पार्टी, दारू, मटन। बराबर है? इन लोगों को कामगारों का दुख अगर समझ में आता तो आज हम रिटायर्ड होने के बाद लड़ने की नौबत नहीं आती। कई लोगों के दिमाग में हायर पेंशन क्या है, मिनिमम पेंशन क्या है, मैं बता दूं। मिनिमम पेंशन ये है कि 7,500 और महंगाई भत्ता उस हर आदमी को मिलेगा जिसकी पेंशन 1 रुपया भी है। 1 रुपया भी पेंशन मिलता है तो 7,500 महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें पैसा भरने की बिल्कुल बात नहीं है, उसमें डीए भी होगा, ये हमारी मांग है। हायर पेंशन का ये है कि जिसको ज़्यादा पेमेंट थे, बहुत ज़्यादा पेमेंट थे, उनको उतना ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 रुपये पैसे काटे हैं 8.33, तो 1 लाख पगार था तो 1 लाख ज़्यादा कटेगा। वो सब डिफरेंस ब्याज के समेत भरना है, फिर रिटायरमेंट के बाद के एरियर्स मिलने हैं। और इसमें ये सब होने के बाद उसमें डीए नहीं है। अगर आपने इतना पैसा भरा, समझो आपने पैसा भरा और आपको ऊपर का कॉल आया, ऊपर का कॉल मिस कॉल नहीं होता हो, मिस कॉल नहीं रहता हो, ऊपर से बुलावा आया तो आपका पैसा गया। तो आपका बेटा क्या बोलेगा? बुढ़ा गया लेकिन 15 लाख रुपए का चूना लगा के गया। बराबर है? तो इसलिए सोच विचार करके करना है, और पैसा उसमें देके डुबोना है तो बैंक में रख के उसका ब्याज ले लो, मिनिमम पेंशन के साथ इतनी पेंशन होगी। ये सारी बातें हैं। हम यहाँ जो बैठे हैं, हम कोई जाति पाति से देख के आए क्या, धर्म वरम देख के आए क्या? हमारा रिश्ता ना जात का है ना धर्म का है, हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता, क्योंकि हम कामगार हैं और कामगारों का रिश्ता कर्म का रिश्ता, इसलिए हमारा नारा है हम सब तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये एक ताज़ा खबर निकल कर आ रही थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई अभी जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारी मांगे पूरी होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।